देहरादून में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। होली मिलन समारोह में सीएम धामी ने की जनता से अपील। आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता को ध्यान में रखकर त्योहार मनाने की कही बात। चारधाम यात्रा को लेकर रोडवेज की तैयारी पूरी। यात्रा रूट पर लगाई गई रोडवेज की 194 बसें 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। यूपी के इटावा में केदारनाथ की तरह बने केदारेश्वर मंदिर को लेकर फूटा संतों का गुस्सा। सीएम धामी को पत्र लिखकर संतों ने की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की शिकायत। दिनेशपुर में होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर किया गया बैठक का आयोजन। पुलिस अधिकारी ने दी कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात। खटीमा में अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 3 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा। मसूरी में नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित बोर्ड बैठक का आयोजन। मसूरी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा। पौड़ी गढ़वाल में होली उत्साह की हुई धमाकेदार शुरुआत। पौड़ी में होलियारों ने नाचते गाते हुए लोगों को अबीर और गुलाल लगाकर दी पर्व की शुभकामनाएं। नई टिहरी के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में किया गया जनता दरबार का आयोजन। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के निर्देश। और देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 68 साल के सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और वक्त अपना उत्तराखंड का है। लेकिन सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मिर्जापुर मार्ग को भी, इसको भी अच्छा बनाने के लिए विंध्यवासिनी धाम से जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार ले रही है और मुगरा बादशाहपुर में एक बाईपास निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। और अकेले जौनपुर में इस समय 17 पुल सरकार ने स्वीकृत किए हैं। पुल का मतलब जो जोड़ने का काम करता है। 17 स्थानों पर जौनपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम सरकार कर रही है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये सामूहिक विवाह की योजना, यह भी 2 परिवारों को जोड़ने का एक माध्यम बना है। अगर सेतु भी 2 स्थानों को जोड़ रहा है तो सामूहिक विवाह की योजना भी 2 परिवारों को जोड़ करके एक अटूट बंधन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। और मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना इतनी लोकप्रिय तरीके से आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज जौनपुर में इसलिए भी आया हूं कि जौनपुर के नागरिकों के प्रति मैं आभार व्यक्त कर सकूं। खासतौर पर जब महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन बहुत भीड़ हो रही थी तो अकेले जौनपुर ने 40,000 बसेज को जौनपुर जिले में व्यवस्था देकर के उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करके आतिथ्य सत्कार का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। यहां का जिला प्रशासन, यहां का पुलिस प्रशासन, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइया और यहां के वे सभी ग्राम पंचायतें और नगर निकाय धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने अतिथि सत्कार का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करके महाकुंभ की सफलता में स्वयं संबल बन करके उसे अपना आयोजन बना करके उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस राज्य को, उस जनपद विशेष का आयोजन नहीं होता है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सभी लोग मिलकर के जब आयोजन के साथ जुड़ते हैं, आयोजन सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। कोई सोचता था 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ प्रयागराज में आएंगे, कोई नहीं सोचता था।
हम लोग जब बोलते थे कि बहुत होगा 40 करोड़ तक लोग आएंगे, तो लोग हंसते थे, कहते थे देखिए ये लोग क्या सपना देख रहे हैं, 40 करोड़ लोग कहां आ पाएंगे, कुल 24 का 25 करोड़ तो यूपी की आबादी है, 40 करोड़ कहां से आ जाएंगे। और उन लोगों ने पहले दिन से मुहिम चलाई थी नकारात्मकता फैलाने की, पूरी नकारात्मकता फैलाते थे। और मैंने तब भी कहा था जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसी सृष्टि दिखेगी। इनकी दृष्टि ही गंदगी से भरी हुई है। नख से सिर तक जो लोग गंदगी से सने हुए हैं उन लोगों से अच्छाई की उम्मीद करना यह अपने आप में एक दुस्वप्न था। और चलिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और अब उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं। उत्तराखंड में धर्म की आड़ में अवैध मदरसे चलाने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना लिया है। 15 दिनों के अंदर ही 52 से ज्यादा अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा चुका है। हाल ही में सीएम के निर्देश पर देहरादून के विकास नगर में 12 और उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में 9 अवैध मदरसों को सील किया गया। इससे पहले अलग अलग जिलों में 31 मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लंबे समय से उत्तराखंड के पचवादून और अन्य इलाकों में अवैध मदरसों का जाल फैलाए जाने की शिकायतें मिल रही थी। यहां धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिशें भी सामने आई थी, जिसके बाद सीएम धामी से लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी साफ संदेश दे दिया है कि प्रदेश के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानून तोड़ेगा, ये अवैध गतिविधियां शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीते दिनों मुस्लिम संगठनों ने विकास नगर तहसील कार्यालय का घेराव भी किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। उनका आरोप है कि रमजान के महीने में बिना किसी नोटिस के मदरसों को सील किया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से केवल उन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं उत्तराखंड में कहां कितने अवैध मदरसे संचालित हैं और इनमें से कितनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। विकास नगर में 78 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से केवल 18 मदरसे जो हैं वो रजिस्टर्ड है। 78 मदरसे चिन्हित किए गए, जिसमें से 18 रजिस्टर्ड है, बाकी 60 अवैध रूप से संचालित है। इसी के साथ देहरादून सदर क्षेत्र में 33 मदरसे चिन्हित हैं। इनमें से केवल 10 मदरसे रजिस्टर्ड पाए गए हैं। बाकी 23 की अगर बात कर ले तो बाकी 23 अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। डोईवाला में 6 मदरसे मिले हैं। इनमें से एक भी रजिस्टर्ड नहीं पाया गया है। इसी के साथ जौनसार की बात करें तो जौनसार बावर इलाके में एक मदरसा है, ये भी अवैध रूप से संचालित हो रहा है। तो बता दें आपको, विकास नगर से लेकर उत्तराखंड के तमाम जगहों पर अधिकतर मदरसे ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से बिना रजिस्टर्ड हुए और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। सरकार की मंशा है कि अवैध अतिक्रमण न हो और जहाँ जहाँ अतिक्रमण की स्थिति आ रही है वो किसी भी रूप में उसको सरकार स्वीकार नहीं करेगी। और मेरा मानना ये है कि सभी जो इस प्रकार के लोग हैं जो इसकी आड़ में अतिक्रमण करना चाहते हैं, कम से कम उनके इन मंसूबों को सरकार सफल नहीं होने देगी। देखिए, इस प्रदेश के अंदर वन विभाग के भी अपने नियम हैं और प्रदेश ने एक कानून भी बनाया है जंजियात को लेकर। तो जब कानून बन जाता है तो जो भी उस पर अतिक्रमण करेगा वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और आज की डेट में प्रदेश सरकार कानून का पालन कर रही है। जो भी वनों को अतिक्रमण कर रहा है, वनों पर वो अतिक्रमित कर रहा है, उन वनों को खाली कराने में वन विभाग के भी नियम है। ऐसा नहीं कि हमने कोई लैंड जिहाद के नाम पर कोई नई चीज़ की है।
उनके भी नियम हैं और कहीं न कहीं अतिक्रमण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। अब उसमें अगर समुदाय विशेष के लोग अधिक आ जाते हैं तो उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है कि हम गलत चीज़ों को हतोत्साहित करें और सही चीज़ों को प्रोत्साहित करें। अगर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और वो भूमि उनकी नहीं है और उस पर अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो सरकार कोई समुदाय विशेष के खिलाफ थोड़ा जा रही है। सरकार तो कानून का पालन करने की बात कर रही है, कानून का पालन करवा रही है, तो हमको भी उसी नजरिए से उसको देखना चाहिए। देखिए, धामी सरकार सुशासन और पारदर्शिता के साथ में प्रदेश में काम कर रही है और जो कड़े निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लिए जा रहे हैं, विपक्ष पूरी तरीके से हताश है। अभी आप देख रहे हैं कि 5000 एकड़ से ज़्यादा भूमि को जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था उसको हमने मुक्त करा लिया है और लगातार हमारी भूमाफियों को, कब्जाधारियों को हमने सचेत किया है कि किसी भी प्रकार का जो कब्जा है, अवैध अतिक्रमण होने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करेगा या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जहां रही गीदड़ भभकियों की बात, तो मैं ये बता देना चाहती हूं कि जो आंदोलन देने की धमकी दे रहे हैं वो ये जान ले कि देवभूमि उत्तराखंड में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और चलिए विशेष जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णा, बताएं कि कितने मदरसे अवैध तरीके से वहां पर पाए गए हैं और कितने मदरसों पर नोटिस चस्पा किया गया है? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है मदरसों को लेकर उत्तराखंड में? बिल्कुल निमी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण यानी कि लैंड जिहाद के नाम पर जो अतिक्रमण यहाँ पे बन रखे हैं, चाहे वो मस्जिद की बात करें, मजार की बात करें या फिर बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसों की बात करें, तो ऐसे तमाम चीजें चल रही थी लैंड जिहाद के नाम पर, जिनकी शिकायतें भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंच रही थी, जिसपे संज्ञान लेते हुए उन्होंने कार्यवाही का जो है आश्वासन जनता को दिया था, वादा किया था कि हम लैंड जिहाद पर एक कार्यवाही करेंगे, जो भी अवैध पाया जाएगा लैंड जिहाद के नाम पर उस पे हम अपना बुलडोजर चलाएंगे। तो ठीक उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शासन प्रशासन ने एक तरीके से उनकी जांच पड़ताल शुरू करी। उन्होंने देखा है कि देवभूमि उत्तराखंड में कितने मदरसे चल रहे हैं और कितनों का रजिस्ट्रेशन एक तरीके से हो रखा है, फिर उसके आधार पर अब कार्यवाही जो है वो लगातार जारी है। अगर हम पिछले 15 दिनों की बात करते हैं तो कार्यवाही हर दिन लगातार जारी है। आज की करीब हम बात करते हैं तो 52 से ज्यादा करीब ऐसे मदरसे हैं जिनको सील कर दिया गया है सिर्फ 15 दिनों में। बाकी पे जो है वो कार्यवाही लगातार जारी है। कुछ मदरसों को और मस्जिदों को जो है वो नोटिस उनको दे रखा है, उनसे जवाब मांगा गया है। समय रहते अगर उन्होंने सही जवाब और अपने पेपर एक तरीके से शासन प्रशासन को तहसील में जमा करवा दिए तो ठीक है, अगर नहीं करवाए तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना तय है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में शासन प्रशासन की कार्यवाही चल रही है तो उससे मुस्लिम मौलाना जो है वो लगातार आक्रामक है और सरकार को तरह तरह की वो चेतावनी दे रहे हैं, जिससे एक तरीके से निडर होकर सरकार जो है अपनी कार्यवाही जो है वो लगातार जारी रख रही है। क्योंकि मुस्लिम समाज ने साफ चेतावनी दी थी उत्तराखंड सरकार को, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, कि अगर ये कार्यवाही उनके द्वारा जो चलाई जा रही है ये जल्द नहीं रोकी गई तो उनके अलावा उनके ओर से उग्र आंदोलन जो है वो प्रदेश भर में किया जाएगा। चाहे आप मुस्लिम सेवा संगठन की बात करें तो उन्होंने भी एक तरीके से उग्र होकर तमाम मुस्लिम लोगों को जो है वो उकसाने की कोशिश जो है वो पिछले दिनों धरने में करी गई है। ऐसी तमाम कोशिशें जो है वो मुस्लिम समुदाय द्वारा करी जा रही है ताकि देवभूमि की जो है वो शांति का माहौल जो है वो बिगाड़ सके। लेकिन कानून अपनी तरीके से जो है वो काम कर रहा है। बाकी जो मदरसे और बचे हुए हैं भी जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जैसे कि हम देहरादून शहर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी करीब 20 के करीब मदरसे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ समय पहले भी जब बाल आयोग ने देहरादून के एक मदरसे में औचक निरीक्षण किया था तब वहाँ पे भी काफी खामियां पाई गई थी। बिहार से बच्चे लाके जो है वहाँ पे जबरन उनको वहाँ पे पढ़ाया जा रहा था, तमाम शिक्षाएं दी जा रही थी और सरकार द्वारा जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हर मदरसे में लागू करने के लिए कहा गया है उसका भी पालन वहाँ पे नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे तमाम मदरसे हैं अभी जो और रडार पे आने हैं, बुलडोजर उन पर चलना बाकी है। क्योंकि अभी सिर्फ नोटिस लगाकर सरकार ने ताला ही लगाया है, जनता बुलडोजर चलाने की जो है वो उस पर लगातार मांग कर रही है। निमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, मदरसे अवैध रूप से यहां पर चलाए जा रहे हैं। पहले तो लैंड जिहाद का मामला और अब उस पे मदरसों का निर्माण और अवैध तरीके से बिना रजिस्ट्री के मदरसे चलाए जाने का मामला जो है वो उत्तराखंड में पाया गया है। डोईवाला समेत कई अलग अलग इलाके हैं, कई अलग अलग जगह है जहां पर अनरजिस्टर्ड मदरसे धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं और जिस पर अब उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है और इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है।
वहीं यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है, जिसके बाद इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जैसा कि सूचना मिली है कि अखिलेश यादव जी एक कॉपी नकल भगवान केदारनाथ मंदिर की बनवा रहे हैं। मंदिर बनाना अच्छी बात है, बनाना चाहिए अगर उनके अंदर यह धार्मिक भाव पैदा हुआ है, किंतु फिर असली मंदिर बनवाएं, नकल करने का क्या अर्थ है। भगवान केदारनाथ उस स्थान का महत्व है। मंदिर तो पत्थरों का बनता है, कोई भी बना सकता है, लेकिन स्थान थोड़ी बदला जा सकता है। इसलिए मेरा अखिलेश यादव से ये निवेदन है, मंदिर जरूर बनाएं लेकिन नकल ना करें, और उस मंदिर का नाम भी केदारनाथ मंदिर ना रखकर कुछ और रखें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं अनुरोध करूंगा और अब बात करेंगे उत्तराखंड सीएम धाकड़ धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सादगी, कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण से न केवल राज्य में बल्कि देश भर में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उनका नेतृत्व राज्य के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सीएम धामी की नेतृत्व शैली और उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि एक सशक्त, पारदर्शी और जनहितकारी शासन कैसे राज्य की प्रगति में सहायक हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। मेरा नाम पूजा जोशी है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा अभी चयन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के लिए हुआ है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धाकड़ धामी की सशक्त सरकार, बच्चे बूढ़े सबके सपने हो रही साकार, युवाओं को मिलता रोजगार, सरकार पर जनता का अटूट विश्वास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की चहुमुखी विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य में हुए बदलाव और युवाओं को मिल रही रोजगार के अवसर इस बात का गवाह है कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य को नई दिशा और गति दी है। सीएम धामी के सानिध्य में उत्तराखंड पर्यटन से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक, फिल्म मेकिंग से लेकर युवाओं को रोजगार तक हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है। धाकड़ धामी की सॉलिड योजनाएं, आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 25 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य है उत्तराखंड। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसकी प्रशंसा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी कर चुकी हैं, जिसमें शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से लेकर यूसीसी लागू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। 21वीं सदी भारत की सदी है और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता
हमारी बेटियां माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। केवल कार्यक्रमों को आयोजित करने में ही धामी सरकार ने अपना लोहा नहीं मनवाया है, बल्कि प्रदेश में जरूरी और सख्त कानून लाने के लिए भी धामी सरकार जाने लगी है। चुनौतियों से पार धामी सरकार, लव जिहाद पर सख्त एक्शन हुए, नकल दंगई से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए, महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 नंबर जारी किया गया, राजस्व पुलिस हटाकर नियमित पुलिस को जिम्मा सौंपा, 2026 तक ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने के लक्ष्य, जमरानी बांध परियोजना की दशकों पुरानी मांग स्वीकृत हुई, सोंग बांध परियोजना को खास बजट, सभी 13 जिलों को हेली सेवा से जोड़ने की योजना शुरू की गई। कि हम सब उत्तराखंड वासी हैं, यहाँ कोई ऊपर का नहीं है, कोई नीचे का नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई उधर का नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है ना प्रेम भाई? हम सब एक हैं और जब राज्य आगे बढ़ता है तो हम पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो सभी उससे गौरवान्वित होते हैं और हमारी नीतियां, हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार के नीति आयोग की जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उसमें उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में उसके अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी अर्थात ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सीएम वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष के बेबुनियादी मुद्दे जब प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करने लगे तो प्रदेश के संरक्षक के तौर पर सीएम धामी का रौद्र रूप भी देखने को मिलता है, जिसमें विपक्ष को अपने कार्यकाल में किए काले कारनामों का आईना भी दिखाती नजर आती है। इसलिए देवभूमि की आस्था श्रद्धा पूरे देश और दुनिया वासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तराखंड है जिसका मुख्य सेवक यदि जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करके ही दम लेता है। हम उनमें से नहीं है जो कई प्रकार के कैमरों के सामने कहते हुए पाए जाते हैं कि जो करना है कर लो जी,
हम आंखें बंद कर लेंगे कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है। और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं वो सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हो गए। क्यों आशा जी? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें अपने कार्यों का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य दिखाते हैं और ये उन्हें बताते हैं कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ हम पर उन्होंने विश्वास किया है, हम उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के सटीक कामों और युवा नेतृत्व की लोकप्रियता केवल उत्तराखंड में ही सीमित नहीं है। देश के हर हिस्से में रह रही उत्तराखंडी और गैर उत्तराखंडी लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। बीजेपी ने हमेशा से ही सेकंड लेयर लीडरशिप को विकसित करने में विश्वास रखा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जमीन पर उतरकर काम करने और तुरंत फैसला लेने वाला सीएम धामी का अंदाज भी जनता को खूब लुभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वहीं चार धाम यात्रा के दौरान उत्तरकाशी में पार्किंग की समस्याएं आम हो गई हैं, जिसका विशेष कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को माना जा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 6 करोड़ रुपए की लागत से एक पार्किंग निर्माण की योजना बनाई है। अब इसे और बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने पार्किंग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को विस्तारित डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नया बस अड्डा लीसा डिपो से लेकर पेट्रोल पंप तक बनाने की योजना है। इसमें बड़ी बसों के लिए 100 से ज्यादा और छोटी गाड़ियों के लिए 500 से ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे रामलीला मैदान में पार्किंग का बोझ कम होगा और वहां से जाम की समस्या भी हल हो सकेगी। देखो, जब मैं शुरुआती दौर में बना था तो बहुत ही जो है पार्किंग की बड़ी दिक्कत हुई थी। एकमात्र रामलीला मैदान था जिसकी स्थिति बड़ी खराब थी और पार्किंग की अव्यवस्था हो जाती थी। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो हमारा अभी बस अड्डा जो तैयार हो चुका है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 6.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे और मैं निरंतर मेरा जो प्रयास था और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी में आए तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लीसा डिपो तक जो बस अड्डा हमारा बना है वहाँ से और लीसा डिपो तक बस अड्डे की बात कही थी, क्योंकि यात्रा में हमारे जो तीर्थाटन आते हैं, पर्यटन आते हैं, देश विदेश का सैलानी आता है। और चलिए अभी के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।